हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके नॉलेज में। आज जो नोटिफिकेशन आई है वो आई है एनसीएल की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड। यहाँ पे जो है बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे डिप्लोमा किए हुए, आईटीआई किए हुए लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम इस वीडियो में सेक्शन वाइज बात करेंगे। जो सेक्शन हो यहाँ उन सेक्शन वाइज हम इस वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट सेक्शन हमारा है पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इस सेक्शन में हम कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे एनसीएल में अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम जो पार्ट है यहाँ पे उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे सुपरविजरी पोजीशंस एंड टेक्नीशियन पोजीशंस, ऐसे 2 पार्ट्स यहाँ पे है। तो नेक्स्ट पहले हम देखते हैं सुपरविजरी पोजीशंस। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें जो सुपरविजरी पोजीशंस है वहाँ पे असिस्टेंट्स एंड फोरमैन E&T ट्रेनी ग्रेड सी, यहाँ पे उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे है matriculate or equivalent examination passed from any recognized board of examination, and B, diploma or relevant and higher qualification, minimum 3 years course in electronics engineering from institute recognized by the government। और यहाँ पे assistant foreman mechanical trainee grade C, matriculate or equivalent examination passed from any recognized board of examination, diploma or relevant and higher qualification, minimum 3 years course in mechanical engineering from institute recognized by the government। ये जो आपने अभी जो आपने यहाँ पे 2 पोस्ट देखी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल फील्ड के लिए थी, जहाँ पे आपको डिप्लोमा या फिर मेट्रिकुलेशन यहाँ पे उन्होंने मांगा हुआ है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टेक्नीशियन पोजीशन का। इसमें भी वैकेंसीज है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, उस हिसाब से वैकेंसीज यहाँ पे हमने इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ITI 2 इयर्स का फिटर ट्रेड में उन्होंने मांगा हुआ है। और जो नेक्स्ट है वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd में आता है। यहाँ पे भी उन्होंने ITI 2 इयर्स इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अलॉन्ग विद ट्रेड सर्टिफाइड इशूड बाय NCVT SCVT, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। और 5th जो पोजीशन वो है टेक्नीशियन ट्यूनर की। यहाँ पे उन्होंने मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ITI 2 इयर्स ऑफ कोर्स इन ट्यूनर ट्रेड अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन उन्होंने मांगा हुआ है। और जो नेक्स्ट है वो है टेक्नीशियन मैकेनिस्ट ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd, यहाँ पे भी उन्होंने सेम ITI मांगा हुआ है, 2 इयर्स का कोर्स है जो इन मैकेनिस्ट ट्रेड अलॉन्ग विद द ट्रेड सर्टिफिकेट्स। और जो नेक्स्ट है वो है टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd, यहाँ पे भी उन्होंने सेम मांगा हुआ है ITI इन वेल्डर ट्रेड अलॉन्ग विद द ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय द NCVT SCVT and minimum 1 year apprentice training certificate by NCVT और SCVT under the Apprentice Act 1961 इन्होंने मांगा हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है पोस्ट एंड वैकेंसीज, पोजीशन एंड वैकेंसीज। यहाँ पे भी एक स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे हम बहुत ही आसानी से इन पोजीशंस को समझ पाएंगे और इनका जो वैकेंसीज है वो समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास है वो है असिस्टेंट फोरमैन E&T ट्रेनिंग ग्रुप C का। यहाँ पे क्रेड उन्होंने मांगा हुआ है E&T का। वैकेंसीज अगर हम देखें अनरिजर्व्ड के लिए 4, EWS के लिए 0, SC एंड ST के लिए एक है और OBC NCL की तरह एक है। तो टोटल मिला के 7 वैकेंसीज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की, तो यहाँ पे टोटल कुल मिला के 47 वैकेंसीज है।
यहाँ पे एग्जावेशन, यहाँ पे उसकी ब्रांच उस पोजीशन उस ग्रेड की जो है 47 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो है उसकी जो है 25 एंड 125 वैकेंसीज है, वो आप देख लीजिए बराबर। और आगे बात करें टेक्निकल फिटर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन, तो यहाँ पे इनकी मिला के 24 एंड 33 यहाँ पे वैकेंसीज है। और इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 141 वैकेंसीज है। और टेक्निकल ट्यूनर के लिए यहाँ पे 16 एंड 8 वैकेंसीज है। टेक्निकल मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 8, और यहाँ पे एग्जावेशन में यहाँ पे 8 वैकेंसीज है। और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में यहाँ पे नील उन्होंने लिखा हुआ है। टेक्नीशियन वेल्डर में यहाँ पे एग्जावेशन में उन्होंने 62 टोटल है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों मिलकर यहाँ पे 21 वैकेंसीज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारे यहाँ वीडियो में आता है वो डिसेबिलिटी अलाउड फॉर PWBD कैटेगरीज। यहाँ पे अगर आप PWBD कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उस पे टेबल का स्क्रीनशॉट जो है मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो है उन्होंने सुटेबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज का जो टेबल है यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिए है, और जो शॉर्ट फॉर्म है उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो यहाँ पे आपको टेबल के नीचे ही दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से आप रीड करें। अगर आप PWBD कैटेगरी से एलिजिबल हो तो प्लीज वो जो टेबल है आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड एंड द स्केल। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होगी हर किसी पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए पर्टिकुलर ईयर तक ट्रेनिंग होगी। और उस ट्रेनिंग के दौरान भी जो पे स्केल होगा वो पे स्केल का टेबल भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जो ये टेबल है यहाँ पे अगर हम बात करें उस टेबल में उन्होंने दिया हुआ है असिस्टेंट एंड फोरमैन के लिए जो मिनिमम मंथ है ग्रेड सी। The training period and scale of the pay for the position are given at the table E। यहाँ पे जो फर्स्ट है असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग ग्रेड सी, मिनिमम ऑफ मंथली रेटेड ग्रेड सी बेसिस ऑफ 31,852 पर मंथ। बहुत ही अच्छी सैलरी इन्होंने प्रोवाइड की है। और जो ग्रेड है आपको ENT से होना चाहिए। इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 ईयर तक है। और जो ये आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग आप जो बनेंगे वो है असिस्टेंट फोरमैन ENT ग्रेड सी। वैसे असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ग्रेड सी के लिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है मिनिमम जो सैलरी है वो 31,852 रुपीज। यहाँ पे एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 साल का है। और आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग पीरियड you can be as assistant foreman in mechanical examination and assistant foreman in mechanical and mechanical यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो टेक्नीशियन फिटर, यहाँ पे उन्होंने जो सैलरी दी हुई है 10,000 पर डे। यहाँ पे जो उन्होंने डेली रेटेड यहाँ पे उन्होंने दिया है। जो बेसिक सैलरी है वो है 1,065 रुपीज पर डे। इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 1 ईयर जो है, जो आगे के जो आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन जो आप बनेंगे वो आप आगे पढ़ सकते हैं। बाकी जो 4th नंबर पे आता है टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे भी उन्होंने पर डे की सैलरी दी हुई है 165 रुपीज। 1 ईयर आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, बाद में आप टेक्नीशियन एज ए इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे। टेक्नीशियन एंड ट्यूनर, यहाँ पे भी उन्होंने सेम सैलरी 165 रुपीज 1065 माफ करना 1065 रुपीज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। और जो 1 ईयर का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है। टेक्नीशियन एंड मैकेनिस्ट, यहाँ पे भी सेम सैलरी 1065 रुपीज, सॉरी 1065 रुपीज यहाँ पे सैलरी पर डे आपको प्रोवाइड की जाएगी इन ट्रेनिंग पीरियड। और जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 1 ईयर का होगा। और लास्ट जो है वो टेक्नीशियन वेल्डर, यहाँ पे जो सैलरी है पर डे 1034 रुपीज। यहाँ पे भी सेम 1 ईयर तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। इस दौरान आपको जो पेमेंट स्केल जो दिया जाएगा वो उसका जो स्क्रीनशॉट है ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पे उन्होंने एज के बारे में बताया हुआ है कि आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 30 इयर्स तक होनी चाहिए। अबव 30 इयर्स अगर कोई कैंडिडेट है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो रिलैक्सेशन का भी जो टेबल है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंगली वाइज
UREWS के यहाँ पे उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स, PWBD NCL सेंट्रल लिस्ट में है वो 30 ईयर्स, PWBD SC/ST में अगर बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स, एंड एक्समेन सर्विस आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है वो है एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बहुत ही आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अनरिजर्व्ड एंड OBC कैटेगरीज के लिए यहाँ पे उन्होंने जो फीस रखी है वो है 500 रुपीज। एंड अगर आप SC/ST या PWBD से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी उन्होंने नहीं रखी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है SC/ST वालों की। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 100 मार्क्स की एक एग्जाम होगी, जहाँ पे 100 मार्क्स के एग्जाम को आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे 100 मार्क्स की एग्जाम में 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन वाइज एग्जाम होगी। जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे जो है वो 70 मार्क्स का है, और जो सेकंड सेक्शन है वो 30 मार्क्स का है। और फर्स्ट सेक्शन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, आपकी ब्रांच से रिलेटेड होंगे। और जो 30 मार्क्स का जो सेक्शन होगा वहाँ पे पूरी तरह आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। जो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी एट द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन स्कोर। तो आगे चलते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है हाउ टू अप्लाई सेक्शन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप डायरेक्टली इनके ऑफिशियल पेज पे जा सकते हो। यहाँ पे 4 स्टेजेस होंगी अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट जो होगी वो फी पेमेंट, एंड थर्ड जो होगी वो अप्लाई, एंड फोर्थ जो होगी सब कुछ अच्छे से भरने के बाद, फी पेमेंट करने के बाद आपको जो सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल कर अपने पास रखनी होगी। इतनी सारे जो प्रोसेस है, इसकी जो डिटेल्स है, एक ना एक डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल नोटिफिकेशन PDF दिया हुआ है, तो प्लीज आप वहाँ पे जाके डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना जरूर, डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन 3 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25/8/2020। आपके पास अभी भी 1 वीक के तकरीबन टाइम बचा हुआ है। आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे NCL की तरफ से आपको मिल रही है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने तो यहाँ पे पूरी तरह एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कभी भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ शंका आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिए। मैं 100% और डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रिक्वायरमेंट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो नोटिफिकेशन है, मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन पोस्ट करता रहता हूँ, जो उसकी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले अगर आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो बाय बाय।